ओम शांति। सुनते हैं बाबा के 9 जुलाई के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हमें बताए कि बच्चे, शिव बाबा आए हैं हमारी बिगड़ी को सुधारने, हमारी खोई हुई तकदीर को जगाने, तो उससे हमें वह तकदीरवान बनाएंगे। साथ ही साथ शिव बाबा ने कहा, हमें पहचान दिलाए कि आप बच्चे ज्ञान गंगाएं हो, और ज्ञान गंगाएं पानी की नदी को नहीं कहा जाता। आप सब ज्ञान गंगाएं सागर से ज्ञान लेती हो। अब ज्ञान लेने से हमें क्या प्राप्ति होती है कि जैसे यहाँ रूहानी यात्रा होती है, आत्माओं को याद की यात्रा में बिठाया जाता है। जब उनका रूहानी यात्रा होगी उस समय उनका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, बस एक शिव बाबा की याद में रहेंगे। अगर ध्यान इधर उधर जाता है, इसका मतलब कि वह बुद्धि में कुछ और बातें आ रही है, या उबासी खा रहे हैं, या तो फिर वायुमंडल खराब है। तो उससे क्या होता है, हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इसलिए शिव बाबा ने हम बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे, अब समय नहीं रहा, क्योंकि संसार में आप देख रहे हो कि आपस में लोग कितना लड़ रहे हैं, कितनी लड़ाई झगड़ा हो रही है। झगड़े भी देखो किस लिए होता है, क्योंकि अनेक का अनेक धर्म है, अनेक का अनेक मतें हैं, अनेक का अनेक विचार है, एक ना मिले दूसरे से, इसीलिए आपस में नफरत है। साथ ही साथ मनोविकार इतना उठ गया है कि जिससे मनुष्य किसी को देख भी नहीं पाता, उनकी दृष्टि कुदृष्टि बन जाती है। क्रोध भी कितना है, लोभ भी कितना है, इच्छाएं भी अधिक है। तो ये सब तृष्णा के समान है, फिर भी समझते नहीं। इसके लिए शास्त्र में भी कहा गया है कि अमृत छोड़ विष काहे को पिए, फिर भी ये बातें कोई समझते नहीं है। परमात्मा हमें शिव बाबा स्वयं हमें यह ज्ञान के माध्यम से हमारी रूहानी और जिस्मानी दोनों को ही पवित्र बना रहे हैं, क्योंकि शिव बाबा को कहा गया है वह नॉलेजफुल भी है, ब्लिसफुल भी है और पीसफुल भी है। साथ साथ वह बिगड़ी को बनाने वाला भी है। तो शिव बाबा के लिए हमें बच्चों को सावधान करा रहे हैं कि बच्चे, अब अंतिम समय में पूरा शिव बाबा को फॉलो करना है और एकाग्र होकर इस पढ़ाई में लग जाना है। याद की यात्रा जितना समय हम कर रहे हैं उसका चार्ट भी रखना है। सदा हर दृश्य को साक्षी होकर देखेंगे तो कभी भी हमारा मन उदास व निराश नहीं होगा। कोई भी दृश्य को हम अगर उसमें अंदर घुस जाते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है, अरे ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों। अगर साक्षी होकर देखेंगे तो कोई भी दृश्य का प्रभाव हमें नहीं पड़ेगा। साथ में बाबा ने बताए कि निर्विघ्न रहना है। जितना हम निर्विघ्न रहेंगे उतनी हमारी स्थिति भी एक रस होगी, और एक रस स्थिति होगी तो एकाग्रचित भी हो सकेंगे। अब सुनते हैं मुरली का सार। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है जो तुम्हें ज्ञान देकर तकदीरवान बनाते हैं। मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? उत्तर है, रूहानी भट्टी में अर्थात योग में याद की यात्रा में बैठने वालों की कायदा है, कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलने चाहिए। एक शिव बाबा को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो वह गुटखा खाते रहेंगे, उबासी आएगी। इसमें क्या होता है, वायुमंडल खराब हो जाता है, वे अपना ही नुकसान कर लेते हैं। मुरली का गीत है, दिल का सहारा कहीं टूट ना जाए। शिव बाबा हमारे दिल का सहारा है, तो कहीं टूट ना जाए। जब इधर उधर बुद्धि भटकेगी, धीरे धीरे हमारा विश्वास कम होता जाएगा। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, सतयुग में उच्च पद पाने के लिए माता पिता को पूरा फॉलो करना है।
उनके समान पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना है, एकाग्र होकर पढ़ाई करनी है। दूसरी पॉइंट है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है, देह व देहधारियों को याद नहीं करना है। आज का मीठा वरदान, शिव बाबा ने कहा, सदा साक्षीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइन भव। शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइन भव। इसका स्पष्टीकरण है, जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना गहरा संबंध हो जो सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप की स्थिति होकर चलते रहो, तो उनकी लगन में माया विघ्न नहीं डाल सकती। वे सदा साक्षीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते रहेंगे। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो। आज का स्लोगन है, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।